बिहार अभी प्रदेश उनको पुकार रहा है। हमने तो पहले ही कहा प्रदेश नहीं पुकार रहा है, प्रशांत पुकार रहा है। अभी प्रदेश नहीं पुकार रहा, प्रशांत नहीं पुकार रहा। जिस प्रशांत का हम नाम ले रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो प्रदेश पुकार रहा है, इसके लिए वीजा की जरूरत है, वीजा पासपोर्ट की जरूरत है। और प्रवासी है, प्रवासी है। और फैसला जो लेना है हमको अपनी पार्टी को लेकर हमको लेना है, और जल्द ही हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। नहीं, ये तो चर्चा अक्सर होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन के आप नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और भी ऑफर हैं पशुपति पारस के पास, और भी विकल्प हैं क्या? संपर्क साधा जा रहा है? मेरा इशारा प्रशांत किशोर की तरफ है, मेरा इशारा वैसे नेताओं और दलों की तरफ है जो एक तीसरा मोर्चा बनाने की गुंजाइश देख रहे हैं। बात करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री को बदलना है, नया मुख्यमंत्री, एक फ्रेश चेहरा जो बिहार के विकास को, बिहार का जो विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। बिहार आज भी जो पर कैपिटा इनकम है या नीति आयोग का योजना आयोग जो पहले कहलाता था, उसके जो आंकड़े हैं उसमें बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिए बात तो सब करते हैं बिहार के विकास की, लेकिन विकास करता हुआ कोई दिखता नहीं। विकास का मॉडल किसी के पास है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 4 मई को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक है। इंडिया गठबंधन की 2 महत्वपूर्ण बैठकें समाप्त हो चुकी हैं, संपन्न हो चुकी हैं। पहली बैठक आरजेडी दफ्तर में, दूसरी बैठक कांग्रेस दफ्तर में। और जो बड़ा सवाल है बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर, वो सवाल यह भी है, कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों की फहरिस्त में यह भी एक सवाल है कि पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर फैसला कब होगा, और 2 बैठकों में फैसला क्यों नहीं लिया जा सका। हमारी बात इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं से हुई जो उस बैठक में शामिल थे, और उन्होंने बताया कि दोनों बैठकों में चर्चा हुई, बात आगे रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ पा रही है। और इस पर बात करेंगे हमारे साथ पार्टी के मुखर प्रवक्ता और पशुपति पारस के करीबी नेता श्रवण अग्रवाल, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलजेपी के, श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। अग्रवाल जी, जाहिर तौर पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साफ तौर पर मुझे याद है आपने मुझसे ही कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और पशुपति पारस ने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन ये सवाल है कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में निर्णय नहीं हो पा रहा है पशुपति पारस को लेकर। नहीं, हमारे दल को लेकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को लेकर फैसला कोई दूसरा क्यों लेगा? फैसला तो हमको न लेना है, फैसला तो हमको लेना है किस गठबंधन में हमको चुनाव लड़ना है। एनडीए गठबंधन से तो हमारा कोई रिश्ता नाता अब रहा नहीं। हम एनडीए गठबंधन के बिहार में विरोध में हैं। एनडीए गठबंधन के बिहार में विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन को हम हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन की सरकार को हटाने के लिए, या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति पर भी रह रह कर सवाल उठते हैं। जिस तरह के उनके द्वारा जो आचरण या उनके द्वारा जो सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह का उनका तौर तरीका देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अब बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सरकार बदलने जा रहे हैं, सरकार बदलेंगे, और फैसला जो लेना है हमको अपनी पार्टी को लेकर हमको लेना है, और जल्द ही हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। नहीं, ये तो चर्चा अक्सर होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन के आप नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और भी ऑफर हैं पशुपति पारस के पास, और भी विकल्प हैं क्या? संपर्क साधा जा रहा है? मेरा इशारा प्रशांत किशोर की तरफ है, मेरा इशारा वैसे नेताओं और दलों की तरफ है जो एक तीसरा मोर्चा बनाने की गुंजाइश देख रहे हैं, बनने की गुंजाइश बिहार में देख रहे हैं। देखिए, 2020 में भी कुछ लोगों ने तीसरा मोर्चा बनाया था, और तीसरा मोर्चा की क्या स्थिति
2020 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। बुरी तरह से पराजय का सामना तीसरा मोर्चा को करना पड़ा था और हमारे नेता पारस बाबू ने भी कहा है, देश में दो ही गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बिहार में महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन। यही दो विचारधारा के बीच लड़ाई होनी है। तीसरा मोर्चा का दूर दूर तक कोई संभावना बिहार में दिखता नहीं है। तीसरा मोर्चा बिहार की जनता के बीच तीसरा मोर्चा का कोई सुगबुगाहट भी देखने को नहीं मिल रहा है और कोई तीसरे विकल्प की बात भी करना बेईमानी होगा। नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल और है सरवंत जी कि आप लोग ही कई बार आरोप लगाते रहे हैं, मुझे ठीक से याद हो कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच एक अघोषित गठबंधन है, दोनों के बीच की केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। तो ये जो अघोषित गठबंधन है, कहीं वो भी बाधा तो नहीं बन रहा आरएलजेपी के साथ गठबंधन में? नहीं, ये आरोप तो जनता दल के लोग लगाते थे। जब जनता दल को चिराग पासवान ने रोल नंबर 1 की पार्टी थी, क्रमांक संख्या 1 पर जनता दल था बिहार में, रोल नंबर 1 की पार्टी को रोल नंबर 3 पे पहुंचा दिया, तो जनता दल के लोग यह सवाल उठाते थे। हमारा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 243 सीट पर अपने संगठन को, अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पूरे बिहार में यात्रा चल रही है। करीब 22-23 जिलों में उनकी यात्रा हो चुकी है। बड़ा रैली, बड़ा सम्मेलन पारस बाबू के नेतृत्व में जिला में हुआ है और भी जो जिले बाकी हैं, फिर विधानसभा वाइज करना है, प्रखंड वाइज करना है, पंचायत में जाना है। 233, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हमको बनना नहीं है। जिनको मुख्यमंत्री बनना है वह हमसे बात करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री को बदलना है, नया मुख्यमंत्री, एक फ्रेश चेहरा जो बिहार के विकास को, बिहार का जो विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। बिहार आज भी जो पर कैपिटा इनकम है या नीति आयोग का योजना आयोग जो पहले कहलाता था, उसके जो आंकड़े हैं उसमें बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। इसलिए बात तो सब करते हैं बिहार के विकास की, लेकिन विकास करता हुआ कोई दिखता नहीं। विकास का मॉडल किसी के पास है नहीं। बिहार में दफादार चौकीदारों की मांग के समर्थन में आपकी पार्टी उतरी और आपकी पार्टी सिर्फ उनके समर्थन में नहीं आई, बल्कि आप लोगों ने, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर उतरे, उसके लिए आंदोलन भी किया। ताड़ी को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करेंगे और चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है ताड़ी प्राकृतिक पेय पदार्थ। ने ताड़ी पर जब प्रतिबंध लगाया 2016 में जब शराबबंदी अधिनियम कानून नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया और उसमें ताड़ी को शामिल किया गया, उसी समय से हम लोग मुखर रूप से, प्रखर रूप से इसका विरोध करते आ रहे हैं। कई बार हम लोग के पार्टी का डेलीगेशन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पहले भी 2016 में भी, उसके बाद भी कई बार महामहिम राज्यपाल से महोदय से मिलकर हम लोगों ने डेलीगेशन मिलकर मेमोरेंडम दिया है कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाया जाए। शुरू से हमारी मांग रही है, क्योंकि किस जाहिल ने समझा दिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, किस जाहिल अफसर, अनपढ़ और गवार अफसर ने यह समझा दिया कि ताड़ी भी शराब की श्रेणी में आता है, जबकि ताड़ी एक दवा है, ताड़ी एक नेचुरल जूस है। ताड़ी कई बीमारियों में भी ताड़ी का उपयोग किया जाता है। ताड़ी तो तार का जो पेड़ है, तार का पेड़ एक प्राकृतिक तार के पेड़, उसमें फल भी तार का फल भी होता है और उसके पीने से कई बीमारियां, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, कई बीमारियां। और ताड़ी जो है, ताड़ी उतारना, ताड़ी चुआना, ताड़ी बेचना, यह तो पासी समाज का हजारों हजार वर्ष से पेशा रहा है, परंपरागत पेशा रहा है। इस पर जो नीतीश कुमार जी ने बैन लगाया, यह तो कहीं से हम लोग के समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार जी ने कैसे ताड़ी पर से प्रतिबंध लगा दिया। और हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाकर ताड़ी को कृषि का दर्जा देना चाहिए। ताड़ी के विपणन का, ताड़ी के व्यापार का, ताड़ी को बेचने का अधिकार जो
बिहार के पासी समाज का है, अविलंब तारी पर से बैन हटाया जाए। और निश्चित रूप से अब इस सरकार, यह सरकार तो अब ज़्यादा दिन 2-4 महीना चुनाव में है, अब तो सरकार, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन की बयार, परिवर्तन की सुनामी, परिवर्तन की लहर बिहार के जनता के बीच चल रही है। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जहां भी जा रहे हैं, एक माहौल, एक परसेप्शन है एनडीए के खिलाफ में। आप कह रहे हैं आप जहां जा रहे हैं एक परसेप्शन है एनडीए के खिलाफ। लोजपा रामविलास के सांसद हैं अरुण भारती, वो कह रहे हैं कि वो जहां जा रहे हैं वहां लोग उनसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में आनी चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका है? आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा करे, आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा करे। बिहार अभी प्रदेश उनको पुकार रहा है। हमने तो पहले ही कहा प्रदेश नहीं पुकार रहा है, प्रशांत पुकार रहा है। अभी प्रदेश नहीं पुकार रहा, प्रशांत नहीं पुकार रहा। जिस प्रशांत का हम नाम ले रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, तो प्रदेश पुकार रहा है। इसके लिए वीजा की जरूरत है, वीजा पासपोर्ट की जरूरत है, और प्रवासी हैं, प्रवासी हैं। कौन रोका? किसने रोका? आपको मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, आप बिहार में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप आइए बिहार, बिहार रिजाइन कीजिए मंत्रिमंडल से। आप अपने पिता को भी नहीं बकसते। आप अपने पिता रामविलास पासवान जी, जो हमारे नेता हैं, हम लोग के भी पिता समान हैं, देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों के पिता समान है। आप अपने पिता पर भी उंगली उठाते हैं कि हमारे पिता बिहार की राजनीति कभी नहीं करते थे, हमेशा केंद्र की राजनीति करते थे। अब बताइए, 6 बार जो व्यक्ति, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 8 बार हाजीपुर से रहे, रोसड़ा से रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। सब दिन तो वह बिहार से जीत के जाते रहे। कहीं अंडमान निकोबार या दूसरे प्रदेश से तो रामविलास पासवान जी लोकसभा राज्यसभा नहीं पहुंचे। सब दिन तो बिहार की ही राजनीति किए। बिहार में 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़े रामविलास पासवान जी, पार्टी बनाने के बाद 29 एमएलए हमारे जीत के आए। सब दिन तो हमारे नेता रामविलास पासवान जी के कन कन में, मन, पूरे आत्मा में रामविलास पासवान जी के बिहार बसता था। और 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग जब उनको मिला, तो बिहार में कई बड़े विकास के काम उन्होंने किए। यहाँ तक कि हाजीपुर में जो जोनल ऑफिस है, कोई कल्पना नहीं करता था कि रेलवे का जोन बिहार में होगा, गोरखपुर होता था, तो यहाँ जोन बनाने का काम किया। कई हाजीपुर में काम किए। संचार मंत्री बने तो कई जगह पूरे बिहार में टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से टीडीएम ऑफिस खगड़िया में, अपने कई जगह संचार के क्षेत्र में कई काम किए। फूड एंड सप्लाई में रेल मंत्री बने। हजारों हजार लोगों को, बिहारियों को, आज देश के किसी कोने में चले जाइए, आपको पहले बिहार में 1996 से पहले एक भी टीटी, एक भी रेलवे में कर्मचारी बिहारी नहीं मिलता था। लेकिन 1996 में जब रेल मंत्री रामविलास पासवान जी बने देवे गौड़ा जी की सरकार में, तो प्रदेश के किसी कोने में हम लोग ट्रेन में जाते थे तो बिहारी टीटी, बिहारी रेलवे में कर्मचारी मिल जाता था। तो ये तो रामविलास पासवान जी की देन है। स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री बने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के सरकार में, तो बड़े पैमाने में जो बरौनी में बंद था फर्टिलाइजर का कारखाना, रामविलास पासवान जी के पहल से शुरू हुआ। अभी आप देख लीजिए, खगड़िया से अलौली जो ट्रेन का शुरुआत हुआ है, ट्रेन जो आज से 4-5 दिन पहले ट्रेन का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वृक्ष गाछ कोई लगाता है, पौधा कोई लगाता है, तो फल कोई और तोड़ता है, फल कोई और खाता है। ठीक है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज श्रेय ले रहे हैं। लेकिन जब आदरणीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री बने, उसी समय उन्होंने बजट में, रेलवे बजट में पैसा दिया और पास कराया केंद्र में, हाजीपुर खगड़िया से लेकर कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन का, जो आप रामविलास पासवान जी का सपना साकार हो रहा है। तो इतना काम किया, और आप उनके पुत्र कहते हैं कि रामविलास पासवान जी हमारे पिता बिहार की राजनीति नहीं करते थे। तुमको अभी बिहार की राजनीति करना है, कोई तुमको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को किसी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, और अगर बिहार उनको बुला रहा है तो बिहार आने से उनको कोई रोक भी नहीं रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।